इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज का वीडियो है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में पहली बार हो रहा है कि सभी विषयों का, जैसा कि हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं, तो सभी 6 विषयों की 20-20 नंबर के 20-20 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप के परीक्षा होंगे और ये परीक्षा OMR सीट पे कराई जानी है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से जानना होगा कि OMR सीट को कैसे फिलअप करना है, जो गोले होते हैं उसको कैसे डार्कन करना है, कौन से हिस्से को कैसे क्या करना है, आज मैं आप सभी को बताऊंगा। आप उसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो आपको OMR सीट दी जाएगी उस पे जिला का कोड, जिला का नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड, विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, ये सभी पहले से मुद्रित होंगे, पहले से छपे होंगे, प्रिंटेड होंगे। तो आपको जब भी OMR सीट दी जाएगी तो आप अपने OMR सीट पे छपे हुए जो अनुक्रमांक हैं उसकी मिलान आप कर लीजिएगा। आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ है, एडमिट कार्ड पे जो आपके रोल नंबर है और OMR सीट पे जो रोल नंबर है वो मैच होना चाहिए। वो उसका मिलान अच्छे से करने के बाद आश्वस्त हो लीजिएगा कि कहीं दूसरे परीक्षार्थी का OMR तो आपको नहीं मिल गया। अन्यथा होगा क्या कि आप हल करेंगे सही सही और उसका नंबर किसको मिल जाएगा, जिस दूसरे परीक्षार्थी का OMR आपको मिल गया, पता चलेगा कि उसी को वो सारे अंक मिल जाएंगे। तो और आप पता चलेगा कि आप एब्सेंट हो गए। OMR सीट जो आपको मिला उस पर आपका दूसरे का था और आपका जो OMR सीट है पता नहीं वो किसको मिला कि नहीं मिला कि क्या हुआ। तो अच्छे से आप मिलान कर लीजिएगा। दूसरी बात आप जानिए कि हम ये जो OMR सीट होगा ये 2 हिस्सों का होगा ना। आप देखिए इसमें 2 हिस्सा है। एक जो है मेन फॉइल है और दूसरा जो है वो काउंटर फॉइल है, मतलब प्रतिपर्ण है। आप यहाँ देखिए कि एक कैंची लगा हुआ है, सीजर्स, ठीक ना। तो ये इसको काटा जाना है, इसको फाड़ा जाएगा, काटा जाएगा, लेकिन ये काटने फाड़ने का जिम्मा जो है यह एग्जामिनी का नहीं है, परीक्षार्थी का काम नहीं है। ये काम उस कमरे में जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो कक्ष निरीक्षक हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, यह काम उनको सौंपा गया है। उसको काटेंगे और उसको अलग अलग लिफाफे में रखा जाना है। जो मेन फाइल है उसका एक अलग लिफाफा होगा और जो काउंटर फाइल है, जो प्रतिपर्ण है, उसका दूसरा लिफाफा होगा। तो ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको जो जानना है उसके बारे में आप जान लीजिए कि सबसे पहले उसी पे आप देखिएगा कि गोले भरने का तरीका छपा है। तो आप देख लीजिएगा कि कैसे भरना है। एक देखिए ये लिखा हुआ है कि गलत तरीका। तो गलत तरीका जैसे कि प्रश्न संख्या 1 है और उसका उत्तर A है, तो देखिए क्रॉस लगा दिया, जबकि क्रॉस नहीं लगाना है, हमको उसको रंगना है, गोला करना है ना। और दूसरे का B सही है तो B पे सही का निशान लगा दिया, टिक लगा दिया। टिक भी नहीं लगाना है हमको तो डार्कन करना है और डार्कन अच्छे से करना। जैसे ऊपर जो गलत तरीका दिखाया गया है, तीसरा, चौथा, 5वां, देखिए इसको अच्छे से डार्कन नहीं किया गया। जो अच्छे से डार्कन किया गया उसका सही तरीका देखिए उसी में नीचे दिया गया है। तो ये सही तरीका है। देखिए कितने सुंदर ढंग से इसको रंगा गया है। तो आपको वैसे ही रंगना है, पूरे गोले को अच्छे से डार्कन कर देना है, अच्छे से रंग देना है। तो ये काम आप करेंगे। फिर देखिए एक दूसरी बात जो आपको जाननी चाहिए कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका सीरीज होता है और सीरीज इंग्लिश के 2 लेटर्स के होंगे ना। वो सीरीज कुछ भी हो सकता है, AB हो सकता है, BA हो सकता है, CD हो सकता है, DA हो सकता है, AE हो सकता है, GE हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो अक्षर के होंगे। तो पहला अक्षर को आप पहले बॉक्स में लिखेंगे और दूसरे अक्षर को दूसरे बॉक्स में ऐसे लिखेंगे। और लिखने के बाद मान लीजिए कि पहला अक्षर B है तो आप B को डार्कन कर दीजिएगा और दूसरा अक्षर अगर A है तो फिर A को दूसरे तरफ A को डार्कन कर दीजिएगा। दोनों एक ही में डार्कन मत कर दीजिएगा भूल से, ठीक। फिर जानिए कि 2 विषय, एक चित्रकला और संगीत वादन, इसमें 2 हिस्से होते हैं।
तो जिस दिन आपका चित्रकला का विषय का परीक्षा होगा या फिर आप संगीत वादन पढ़ते हैं तो जिस दिन संगीत वादन की परीक्षा होगी, कुछ एडिशनल भी काम आपको करने होंगे। वो क्या करने होंगे कि चित्रकला में जैसा कि आप जानते हैं कि दो भाग होते हैं, एक आलेखन होता है और एक प्राविधिक होता है। तो अगर आपको आलेखन वाले हिस्से के प्रश्न हल करने हैं तो आलेखन वाले एक को अच्छे से डार्कन कर दीजिएगा। अगर आपको प्राविधिक भाग के प्रश्न हल करने हैं तब प्राविधिक यानी 2 लिखा हुआ है, इस 2 को अच्छे से डार्कन कर देना। दोनों को मत करिएगा, केवल एक को करना है, या तो आप आलेखन हल करेंगे या फिर प्राविधिक हल करेंगे। उसी तरह से संगीत वादन जिसका तबला, पखावज, मृदंग वाला भाग के जो प्रश्न हल करने होंगे वो एक को टिक कर देंगे, टिक नहीं करना, अच्छे से डार्कन कर देंगे। और जो सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन और बांसुरी वाले भाग के प्रश्न हल करेंगे वो 2 को अच्छे से डार्कन कर देंगे। ये काम करना है, देखिए। और यही काम जो है काउंटर फॉइल में करना है, प्रतिपर्ण वाले हिस्से में करना है। तो इसमें आपको रंगना नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना है और टिक लगाना है। आप जो क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज है उस सीरीज के हिसाब से इसमें देखिए पहला अक्षर को पहले बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर बी है तो बी लिख दीजिए। और दूसरा जो अक्षर है सीरीज का, मान लीजिए ए है तो दूसरे बॉक्स में ए लिख दीजिएगा। अगर चित्रकला में अगर आलेखन भाग आपको हल करना है तो 1 पे टिक लगा दीजिएगा, और प्राविधिक भाग को हल करना है तो 2 पे टिक लगा दीजिएगा। उसी तरह संगीत में तबला, पखावज, मृदंग भाग है तो 1 पे टिक लगा दीजिएगा। अगर आप सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज और गिटार, वायलिन, बांसुरी वाले भाग को हल कर रहे हैं तो 2 पे टिक कर दीजिएगा। ये काम आपको करना है। अब आते हैं मुख्य भाग में। आपको क्या करना है कि 20 प्रश्न होंगे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 20 तक। आपको क्या करना है कि जो मुख्य हिस्सा है OMR का, जो मेन फॉइल है, इसमें आपको रंगना है, डार्कन करना है। और जो प्रतिपर्ण है, जो काउंटर फॉइल है, इसमें आपको सीधे सीधे आंसर लिख देना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ए सही है तो ए को ऊपर मेन हिस्से में ए को डार्कन कर देंगे, इसको अच्छे से रंग देंगे। और जो काउंटर, इसी के नीचे जो दूसरा हिस्सा था काउंटर फाइल, इसमें आपको क्या करना है कि प्रश्न संख्या ए का अगर ए सही है तो यहाँ पे लिख देंगे ए, अगर दूसरे का डी सही है तो लिख देंगे डी। और ऊपर क्या करते जाएंगे, ऊपर रंगते जाएंगे और नीचे लिखते जाएंगे ना। जो मेन हिस्सा है आपके OMR का उस पर आपको डार्कन करना है, और जो प्रतिपर्ण है, जो काउंटर फाइल है, इसमें आपको लिखना है। और जब पूरा प्रश्न हल कर लीजिएगा तब क्या होगा, तब परीक्षार्थी के हस्ताक्षर कर देना है। 2 जगह सिग्नेचर होगा परीक्षार्थी का ना, तो ऊपर वाले हिस्से में भी कर दीजिएगा यहाँ, और काउंटर फाइल जो है इसमें भी आपको सिग्नेचर कर देना है। तो ये काम करिएगा। और उसको आप ये देखिएगा कि कोई भी गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपका OMR ख़राब हो गया, कोई बड़ी ब्लंडर हो गया, कुछ बड़ी त्रुटि हो गया, आपको लगता है कि नहीं अब इस OMR पे अब परीक्षा देना बड़ी मुश्किल का काम है, अब नहीं दे पाएंगे, तब क्या होगा, तब आप अपने कक्ष निरीक्षक इन्विजिलेटर से दूसरी OMR की मांग करेंगे ना। और वो अतिरिक्त OMR सीट प्रत्येक एग्जामिनेशन सेंटर को उपलब्ध कराया गया है, अवेलेबल है, तो वो आपको मिलेगा। और वो जो मिलेगा इस तरह का पिंक कलर का नहीं होगा, वो ऑरेंज कलर का होगा। और इसमें जो पिंक कलर में देख रहे हैं कि सब कुछ छपा हुआ है प्रिंटेड, उसमें प्रिंटेड नहीं होगा, उसमें जिला छपा होगा और केंद्र का कोड, ये 2 चीज़ छपे होंगे। अनुक्रमांक, विषय का कोड, प्रश्न पत्र संख्या, ये सब उसमें ऑरेंज OMR पे नहीं छपा होगा। तो इसको आपको मैनुअली हाथ से इसको आपको लिखना होगा। अब पूरी वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको पूरा हल करते जाना है। तो गलतियां ना हो इसका आप लोग खुद ही ध्यान रखिएगा। आपको जब मिलेगा OMR सीट तो एक और काम करिएगा, आपके पास बहुत पर्याप्त समय रहेगा। उसी OMR के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश को आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि केवल काले और नीले बाल पॉइंट पेन से सही गोले के निशान को सही गोले को गहरे निशान से भरना है। तो बाल पॉइंट पेन यूज़ करना है,
कोई इंक पेन नहीं यूज़ करना है, कोई जेल पेन यूज़ नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन, डॉट पेन यूज़ करना है, वो भी ब्लैक या ब्लू। ठीक। दूसरी बात कि ये कहा गया कि प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा दीजिए। हर प्रश्न के 4, तो ये सारी ढेर सारी चीज़ें हैं, वो उन सारी चीज़ों को आप OMR शीट जब मिलेगी तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये ढेर सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो एक चीज़ और मैं जाते जाते बता दूं मैं आपको एक बार फिर से कि जब भी आपको OMR शीट मिलेगी तो अपने अनुक्रमांक जरूर चेक कर लीजिएगा। ये गलती आपसे ना हो कि दूसरे बच्चे का, दूसरे परीक्षार्थी का आप OMR ले लिए और हल करना शुरू कर दिए। तो ये काम न करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो ये थी जानकारी। इस परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हों, इस शुभकामनाएं के साथ आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कोई प्रश्न आपके दिमाग में अभी भी चल रहे हैं जो मैंने बताने से मैं चूक गया, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको रिस्पॉन्ड करने की। धन्यवाद।